तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं वो स्टूडेंट गोंगटिंग से कहते हैं, प्रेसिडेंट गोंगटिंग, क्या आपको टीममेट्स की जरूरत है? प्लीज आप मुझे अपने टीम में ज्वाइन कर ले। मैं पिछले 3 सालों से स्टूडेंट काउंसिल में काम कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपको निराश नहीं करूंगा। वहीं वो स्टूडेंट गोंगटिंग के टीम को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर भीड़ लगा देते हैं, जो देखकर गोंगटिंग के साथ का एक स्टूडेंट उनसे कहता है, तुम सब काफी ज्यादा शोर कर रहे हो, हम लोग केवल एक ही पर्सन को ले सकते हैं। जिसके कि आधे घंटे बाद हम देखते हैं कई स्टूडेंट्स ने अपने अपने टीम को फॉर्म कर लिया होता है। वहीं हम मालोंग को देखते हैं जो कहता है, हमने आसपास सभी से कहा लेकिन कोई भी हमारे साथ टीम अप करना नहीं चाहता। जिसपे सियांग झो कहता है, हमारी टीम में केवल हम 4 ही लोग हैं और कोई भी हमारे साथ टीम फॉर्म करना नहीं चाहता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। जिसपे मालोंग कहता है, एक बात जो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है, आखिर सीचन का जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है वो लोवेस्ट कैसे हो सकता है? इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में रजिस्टर करने के लिए एक टीम में कम से कम 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिनमें से एटलीस्ट एक पर्सन को ई रैंक हाई टायर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर हम लोगों को टारगेट कर रहा है। वहीं सीचन सोचता है, इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में सबके पास बस एक ही चांस है अपने आप को साबित करने के लिए। इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में हायर स्कोर को लाने के बाद ही तुम किसी हायर रैंकिंग गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो। इस फाइनल असाइनमेंट में डीमन केव के अंदर जो मॉन्स्टर्स के नंबर होंगे वो तुम्हारे टीम मेंबर के नंबर से डिटरमाइंड होंगे, ताकि तुम्हारे पास जितने ज्यादा लोग होंगे तुम उतनी आसानी से हायर स्कोर को पा सकते हो। और इसी वजह से ये लोग गोंगटिंग के जैसे स्ट्रॉन्ग टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं और कोई भी लो रैंकेड के साथ टीम अप करना नहीं चाहता। और ऊपर से इन लोगों की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों के टीम में ही 3 लो ई रैंकर हैं, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम 3 ई रैंकर से अबेंडेंट कर दिए जाएंगे, जिस वजह से हम लोग इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करने के क्वालिफिकेशन को भी खो देंगे। तभी कोई उनसे कहता है, सियांग झुओ, हम लोग एक पर्सन को मिस कर रहे हैं, तो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? या फिर कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा है कि तुम इन 3 लो ई रैंकर्स के साथ टीम अप करना चाहते हो जो कि ग्रेजुएशन असाइनमेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं है? जिसपे सियांग झो कहता है, सॉरी, हम लोग पहले ही एग्री कर लिए हैं कि हम लोग साथ में ही टीम अप करेंगे, तो मैं अपने रूममेट्स को नहीं छोड़ सकता। जो सुन के वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहो, हम लोग केवल अपने नंबर्स को फुल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इधर मालोंग टीम स्टेटस को देखते हुए कहता है, ऑलमोस्ट सभी लोग अपने टीम को फॉर्म कर लिए हैं और बस कुछ ही हाई टायर ई रैंकर बचे हैं। हम लोग केवल एक पर्सन को मिस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आना नहीं चाहता। वहीं सीचन गोंगसुआन को देखते हुए सोचता है, ये पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का डायरेक्टर है, गोंगसुआन, इसका सरनेम गोंगटिंग के जैसा ही सेम है। ऐसा लगता है कि ये भी गोंग फैमिली से ही है। इतने इंपॉर्टेंट ग्रेजुएशन असाइनमेंट के रूल को चेंज करना और मेरे ट्रू रैंक को बदलना, जिससे कि कोई भी मेरे साथ टीम अप न कर पाए, क्या इसे लगता है कि मैं गोंगटिंग के लिए एक थ्रेट हूँ? सच में जिन लोगों के पास पावर होता है उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करके रहूंगा। जिसके साथ ही वो अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे भी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। केवल ये असाइनमेंट ही ऐसा नहीं है जिससे कि तुम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को प्रूव कर सकते हो। इस अवेकनिंग स्कूल का एक अलग ही स्पेशल ट्रेडिशन है जहाँ तुम अपने क्लास के मास्टरी को कंफर्ट करके किसी भी स्टूडेंट को 1 वर्सेस 1 चैलेंज कर सकते हो। ये बिहेवियर पूरी तरह से प्रोवोकेशन है, लेकिन इससे तुम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को डायरेक्टली सबके सामने प्रूव कर सकते हो। एक सडन चैलेंज इनविटेशन को कोई भी रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन गोंगटिंग ऐसा नहीं करेगा। तो अगर मैं इसे डिफीट कर देता हूँ तो जो लोग हाई स्कोर को पाना चाहते हैं वो डेफिनेटली मेरे साथ टीम अप करेंगे। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है, सी चैन, क्या तुम्हारी टीम अभी भी किसी पर्सन को मिस कर रही है? मैं भी इस साल इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट को पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और मैं स्कूल के दौरान ही डी रैंक को रीच कर ली थी, तो तुम्हारे टीम को ज्वाइन करने के बाद मेरी परफॉर्मेंस तुम्हें निराश नहीं करेगी। वहीं ये देख के गोंगटिंग पूरी तरह से हैरान होता है। वहीं उसके साथ वाला वो स्टूडेंट कहता है, कजिन, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? इधर गोंगसुआन भी हैरान होता है। वहीं वो स्टूडेंट ये देख के कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट लिंग्यू स्ट्रेस सीचन के साथ टीम अप करना चाहती है, लेकिन ये तो आउटसाइड की एक एक्सचेंज स्टूडेंट है, तो आखिर ये इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट को पार्टिसिपेट करना क्यों चाहती है? और ऊपर से इसका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मैंने ये भी सुना है कि ये एक सुपर जीनियस गर्ल है जो कि सेंट किंगडम से बिलोंग करती है। वही गोंगसुआन सोचता है, आखिर ये लड़की एक आउटसाइडर की हेल्प करना क्यों चाहती है? साथ ही वो कहता है, स्टूडेंट लिंग्यू, एक एक्सचेंज स्टूडेंट होने के नाते तुम इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, और ऊपर से तुमने कभी भी रैंकिंग टेस्ट को नहीं दिया है, तो हम तुम्हारे रैंक को भी नहीं जानते, तो तुम्हारा इस असाइनमेंट में पार्टिसिपेट करना रेगुलेशन के खिलाफ है। तभी वहाँ नेशनल अवेकनिंग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल आते हुए कहते हैं, डायरेक्टर गोंगसुआन बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं अचानक प्रिंसिपल को वहाँ देख के मालोंग काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं प्रिंसिपल को देख के गोंगसुआन भी खड़ा होते हुए सोचता है, आखिर अभी ये यहाँ पे क्या करने आए हैं? इधर प्रिंसिपल लिंग्यू से कहते हैं, तो फिर तुम इस फन में क्यों ज्वाइन हो रही हो? वहीं प्रिंसिपल को देख के सीचन सोचता है, अगर मुझे सही से याद है तो प्रिंसिपल का जो क्लास था वो वॉरियर था, तो आखिर इनके पास कोई टेलीपोर्टेशन एबिलिटी कैसे हो सकती है? इधर प्रिंसिपल लिंग्यू से कहते हैं, अगर तुम पार्टिसिपेट करती हो तो ये इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट के फेयरनेस को ब्रेक कर देगा। इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट का जो मीनिंग है वो इन स्टूडेंट्स के रियल स्ट्रेंथ को देखना है। जो सुन के लिंग्यू कहती है, अगर ऐसा है तो फिर इधर सीचन
सीचन अपने एग्जीक्यूटिव डीमन हॉट को यूज करके उन दोनों के रैंक को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उनके रैंक के सामने क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं। तो देख के वो कहता है मैं इन दोनों के रैंक को डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। इधर ये सुन के गोंगसुआंग कहता है हाँ, प्रिंसिपल ने बिल्कुल सही कहा, हमारा स्कूल इसलिए ग्रेट माना जाता है क्योंकि हम हमेशा रूल्स को फॉलो करते हैं। जिसपे प्रिंसिपल कहते हैं इस नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का जो पर्पज है वो सुपर क्लास अवेकनर्स को कल्टीवेट करना है, जिससे कि वो अपने परफॉर्मेंस को सबके सामने डिस्प्ले कर सके और इस वर्ल्ड में टैलेंटेड अवेकनर्स के सप्लाई को स्टेबल कर सके। और ये ग्रेजुएशन असाइनमेंट सालों से यूनिवर्सिटी का एक ट्रेडिशन है और ये इन स्टूडेंट्स के लाइफ का मोस्ट इंपोर्टेंट टर्निंग पॉइंट भी है। तो अगर कोई स्टूडेंट किसी स्पेशल फैक्टर की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर देता है तो जो स्कूल है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो सुन के गोंगसुआंग घबराते हुए सोचता है क्या इनकी बातों का मतलब, क्या इन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि मैं सीक्रेटली रैंकिंग में बदलाव किया है। लेकिन ये यूजुअली जैसे छोटे मैटर को केयर नहीं करते थे और ऊपर से आज येलिंग यू, क्या ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। यार जो भी हो, मुझे अब और इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। गोंगटिंग तुम्हारे अंकल यहीं तक तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। वेल जो हाई रैंकेड स्टूडेंट है वो पहले ही अपनी टीम को फॉर्म कर चुके हैं, तो इस सीजन और उन तीनों ट्रेस की टीम तुम्हारे साथ कम्पीट भी नहीं कर सकती, तो इस बात तुम इजिली जीत जाओगे। साथ ही वो प्रिंसिपल से कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगता है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के लैक की वजह से ये हुआ है जो करंट टीम फॉर्मेशन मोड को समझ नहीं पाए, जिस वजह से कुछ लोग अकेले बच गए हैं। साथ ही वो वहाँ अनाउंस करते हुए कहता है जो भी टीम जिसमें 5 मेंबर नहीं है और या फिर उस टीम में कोई हाई रैंकर नहीं है वो भी अपने रजिस्ट्रेशन को सबमिट कर सकता है। जो ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट का गेट है वो हमेशा सभी के लिए खुला है। जो देख के वो खुश होते हुए कहते हैं अब हम लोग सक्सेसफुली इस असाइनमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही मालोंग सीचन से कहता है सीचन अब से तुम हमारे कैप्टन हो। इधर प्रिंसिपल लिंग्यू से कहते हैं इस सीचन के अंदर तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो जितना मैं इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा है। एक तरफ इस स्कूल के स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का लीडर हमारा प्रेसिडेंट गोंगटिंग और दूसरी तरफ यह सीचन जिसके की तीनों रूममेट्स ही लोवेस्ट रैंकर है। तो मैं ये सोच के ही उत्सुक हो रहा हूँ कि आखिर ये किस डीमन केव को चूज करने वाले हैं और इस असाइनमेंट के खत्म होने तक ये कितने स्कोर पॉइंट को कलेक्ट कर पाते हैं। इधर हम उस एग्जामिनर को देखते हैं जो उन सभी से कहता है अपने टीम फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद जितने भी कैप्टन है वो अपने टीम के लिए अपने अपने डीमन केव को सिलेक्ट कर ले। तभी वो देखते हैं कि कोई अपने डीमन केव को पहले ही सिलेक्ट कर लिया होता है। जो देखकर वो कहते हैं इतनी जल्दी एक टीम ने अपने डीमन केव को सिलेक्ट कर लिया है। इधर वो स्टूडेंट्स ये देखते हुए कहते हैं ये तो सीचन है, सीचन की टीम ने ऑलरेडी अपने डीमन केव को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन जैसे ही वो उस डीमन केव के रैंक को देखते हैं वो घबराते हुए कहते हैं आखिर इसने ये क्या चूज किया है। वहीं इधर हमें इस ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट के बारे में बताया जाता है। ये इन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम है किसी रियल डीमन केव में इंटर होना, जहां तुम इस डीमन केव के अंदर मॉन्स्टर्स या लॉर्ड को मार के क्रेडिट ऑब्टेन कर सकते हो। इस डीमन केव के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद तुम जो मैक्सिमम पॉइंट को रिसीव करोगे वो 10 होगा। वहीं एक लॉर्ड मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम मैक्सिमम 20 पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो। साथ ही इस कंपटीशन को 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने के बाद तुम और 20 पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो, जो तुम्हारे डीमन केव के रैंक के मल्टीप्लिकेशन सिस्टम के हिसाब से तुम मैक्सिमम पॉइंट को रिसीव कर सकते हो। वहीं डिफरेंट रैंक डीमन केव के डिफरेंट रेट डिफिकल्टी होती है और डिफरेंट स्कोर मल्टीप्लायर। किसी एफरेंट डीमन केव में तुम्हारे स्कोर को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम मैक्सिमम 75 पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो। वहीं ई रैंक डीमन केव में तुम्हारे स्कोर को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम मैक्सिमम 100 पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो और जो भी टीम सबसे हाईएस्ट स्कोर को ले आएगी उस टीम के सभी मेंबर्स एम्पायर गिल्ड के ऑफर को रिसीव कर सकते हैं और उस टीम की एमवीपी डायरेक्टली मैनेजमेंट पॉइंट को रिसीव कर सकती है। साथ ही एम्पायर गिल्ड की तरफ से तुम 1 मिलियन बोनस को भी रिसीव कर सकते हो। वहीं 2 स्टूडेंट्स कहते हैं इस स्कूल असाइनमेंट के हिस्ट्री का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 90 पॉइंट है, जिसे इस एम्पायर रेजिमेंट के करंट लीडर ने अपने ग्रेजुएशन टाइम में क्रिएट किया था, जो अपने समय में काफी जीनियस स्टूडेंट हुआ करते थे। जिसपे वो दूसरा स्टूडेंट कहता है एक ई रैंक डीमन केव की जो डिफिकल्टी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। उस ई रैंक डीमन केव को क्लियर करने के लिए 3 डी रैंक अवेकनर की जरूरत पड़ती है। तो गोंगटिंग की जो टीम है वो हो सकता है इस स्कूल के हिस्ट्री रिकॉर्ड को चैलेंज कर पाए। तभी उन स्टूडेंट्स के ब्रेसबैंड पर नोटिफिकेशन आता है किसी ने अपने टीम को पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। जो देखकर वो कहते हैं आखिर कौन है जो इतनी जल्दी अपने टीम को चूज कर लिया। वहीं वो देखते हैं ये सीचन होता है जिसने एक डी रैंक डीमन केव को चूज किया होता है। जो देखकर वो कहते हैं क्या ये पागल हो गया है, आज तक किसी भी ग्रेजुएट ने किसी डी रैंक डीमन केव को रेड नहीं किया है, या इसने इसके बटन को गलती से दबा दिया है। वहीं इधर मालोंग भी सीचन से कहता है सीचन क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम ये भी जानते हो कि तुमने क्या चूज किया है। इधर सियांग झुओ भी अपने सर को पकड़ते हुए कहता है ये पूरी तरह से पागल हो गया है, आखिर मैं इन पागलों के ग्रुप में ज्वाइन ही क्यों हुआ हूँ और मैं अब इस टीम को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि इसके लिए काफी लेट हो गया है। इधर मालोंग दोबारा सीचन से कहता है बड़े भाई क्या तुम मेरी बातों को समझ भी पा रहे हो, ये एक डी रैंक डीमन केव है। डी रैंक मतलब जिसपे सीचन उसे कहता है हाँ
मुझे पता है और मैंने ये सोच समझ कर ही किया है। तभी दोबारा एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ गोंगटिंग ने भी एक डी रैंक डीमन केव को चूज किया होता है, जो देखकर वो स्टूडेंट कहते हैं ओ हेवन, किसी ने दोबारा एक डी रैंक को चूज किया है। ऐसा लगता है कि इस साल हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। इधर गोंगटिंग के टीम मेंबर कहते हैं एक डी रैंक डीमन केव, इसके टीममेट्स इसके लिए एग्री भी नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि इनकी ये टीम जो अभी फॉर्म हुई है वो पलक झपकते ही तबाह हो गई। ये रियली में काफी ज्यादा शर्मनाक है। वहीं ये देख के मालोंग सोचता है, सीचन के एक्सप्रेशन को देखने से ऐसा लगता है कि वो इसके लिए पूरी तरह डिटरमाइंड है। ये पावरफुल ऑरा जो इसके अंदर से निकल रहा है ये कब दिखने लगा है? बस कुछ समय पहले ही इस पूरे यूनिवर्सिटी में तुम मेरे ऊपर निर्भर हुआ करते थे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। खैर हम लोग 4 साल से एक साथ ही आए हैं तो अब मैं इसके आखिरी तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और वैसे भी हम लोग इस यूनिवर्सिटी के सबसे लोवेस्ट रैंकर हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि ये कोई डी रैंक है या फिर कोई एफ रैंक। वहीं सियांग यू भी एग्री करते हुए कहता है अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो देखते हैं कि आखिर एक डी रैंक डीमन केव के अंदर की जो दुनिया होती है वो कैसी दिखती है। जिसपे सियांग झू भी कहता है तुम गाइस सीरियसली में मैं अपने रूम का बॉस हुआ करता था तो आखिर मैं ही लेट कैसे हो सकता हूँ? मैं भी इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ। एनीवे हम लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं तो चलो इसे पागलों की तरह करते हैं। वहीं ये देख के सीचन उनसे कहता है तुम गाइस एक डी रैंक को चूज करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसके थ्रू एमवीपी को पाना चाहता हूँ और अब तुम सब मेरी वजह से इस डी रैंक डीमन केव के अंदर इंटर करने वाले हो तो चलो सब एक साथ मिलकर हाईएस्ट स्कोर को ले आते हैं। वहीं ये सुन के गोंगटिंग कहता है सीचन इस पूरे स्कूल में केवल एक ही स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन रह सकता है और जो एमवीपी है वो मेरा होने वाला है। वहीं ये देख के लिंग्यू कहती है गोंगटिंग के फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन मैंने पहली बार देखा है। ऐसा लगता है इन दोनों के बीच का जो स्ट्रगल है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। लेकिन सीचन के लिए एक डी रैंक को चूज करना ऐसा लगता है कि वो इसके लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन चाहे वो एक सी रैंकर ही क्यों ना हो, एक लोवेस्ट रैंक टीम को डी रैंक डीमन केव में अकेले लीड करना ये इसके लिए भी इम्पॉसिबल है। खैर जो डी रैंक डीमन केव का मल्टीप्लायर सिस्टम है उसके हिसाब से तुम मैक्सिमम 150 पॉइंट को ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन उसकी डिफिकल्टी किसी ई रैंक डीमन केव से कहीं ज्यादा है। तो सुन के प्रिंसिपल कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस कॉम्बैट असाइनमेंट को स्टार्ट होने में अभी आधे महीने का समय है तो ये इतने कम समय में अपने परफॉर्मेंस को भी बढ़ा नहीं सकते। मैं ये होप करता हूँ कि सीचन और बाकी सब अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से परफॉर्म करें। जिसके साथ ही हम सीचन और उन तीनों को देखते हैं जहाँ वो ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ हार थक के बैठे होते हैं, जहाँ मालूम सीचन से कहता है जितने भी अदर स्टूडेंट्स हैं वो फंक्शन रूम में अपने एलिमेंटल पावर और मॉन्स्टर सिमुलेशन कॉम्बैट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आखिर हम लोग इन सभी चीजों को क्यों कर रहे हैं? बॉल को डॉज करना, स्प्रिंट, स्पिटल रनिंग, आखिर हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारा ग्रेजुएशन कोई प्लेग्राउंड नहीं है तो आखिर हम लोग इन चीजों को क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? जो सुन के सीचन उनसे कहता है तुम जिस स्टेट में हो उसमें नो मैटर कि तुम कितने ज्यादा एलिमेंटल पावर और वर्चुअल कॉम्बैट को प्रैक्टिस कर लो, वो सब मीनिंगलेस रहेंगे क्योंकि वो सब थ्योरेटिकली प्रैक्टिस है। और जब तुम किसी अननोन डंजन में इंटर करोगे जहाँ तुम उन मॉन्स्टर का सामना करोगे जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा है, तो उस समय तुम जिस डर को महसूस करोगे उस वजह से तुम अपने जगह से हिल भी नहीं पाओगे। तो उस समय तुम्हारा भाग जिस चीज को डिसाइड करेगा वो थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं जिसे कि तुम्हारा ब्रेन प्रैक्टिस किया है, और ना ही वो वर्चुअल कॉम्बैट बल्कि तुम्हारा इंस्टिंक्ट। अभी तुम जिस स्टेमिना, एक्सप्लोजिवनेस और रिएक्शन स्पीड को ट्रेनिंग कर रहे हो वो तुम्हारे बॉडी के इंस्टिंक्ट को इंप्रूव कर रहा है। इस स्कूल के सिमुलेशन ट्रेनिंग से जो हमें हेल्प मिल रहा है वो काफी लिमिटेड है, और जो चीज रियली में यूजफुल है वो किसी रियल डीमन केव के अंदर तुम्हारा कॉम्बैट ट्रेनिंग है। लेकिन ऑर्डिनरी पीपल अपने कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए किसी डीमन केव में इंटर भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों के पास इसका एडवांटेज होता है वो सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है जो अपने और आउटसाइडर के बीच के गैप को हर कीमत पे बढ़ा के रखते हैं जिससे कि वो अपने पोजीशन को हमेशा हायर रख सके। वो अपने जन्म से ही उन चीजों को पोजेस करते हैं जिसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन अपने पूरे लाइफ टाइम में छू भी नहीं सकता। तो सुन के सियांग यू कहता है तो फिर हम जैसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो क्या करें? जो सुन के सीचन कहता है हाईएस्ट स्कोर के साथ एम्पायर गिल्ड में इंटर करने के बाद ही हम उस हेरेसी को क्रॉस कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन असाइनमेंट सबके लिए आगे बढ़ने का एक मौका है और ये मेरे लिए भी एक बढ़िया मौका है। मैंने तुम सबको जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करने के लिए मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो हम लोग इस कॉन्टेस्ट को डेफिनेटली विन करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने पूरे टाइम को डीमन टावर के अंदर और ट्रेनिंग में स्पेंड करता है, जहाँ वो उन फैंटम लॉन्च को मारते मारते अपने लेवल को लेवल 60 में लेवल कर लेता है। जिसके साथ ही हम ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट का दिन देखते हैं जहाँ एक एग्जामिनर उन सबसे कहता है मैं इस कॉन्टेस्ट को एग्जामिन करने वाला हूँ, तो सभी प्रैक्टिशनर्स अपने अपने इक्विपमेंट और ब्रेसबैंड को अच्छे से पहन लें। ये ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट अब ऑफिशियली स्टार्ट होता है। इसके साथ ही हम नेशनल अवेकनरी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एरिया का सीन देखते हैं जहाँ प्रिंसिपल युआन लोंग किसी से कहते हैं हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया है चेयरमैन गोंग। जिस पर वो चेयरमैन गोंगलिंग जो एम्पायर गिल्ड का को फाउंडर और गोंगटिंग का फादर होता है वो कहता है हाँ तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ प्रिंसिपल। वहीं ये देख के वो स्टूडेंट कहते हैं ये पर्सन एम्पायर गिल्ड के उन फाउंडर्स में से एक है, लेकिन आखिर उस कार के अंदर कौन है जिसे कि एम्पायर गिल्ड के को फाउंडर और प्रिंसिपल पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं। वहीं हम उस पर्सन को देखते हैं जिसका नाम कैरल केवेंडिस होता है जो कि वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का वाइस चेयरमैन होता है। जो देख के वो स्टूडेंट शॉक होते हुए कहते हैं ये तो वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के वाइस चेयरमैन है। तुम अपने आप को लकी समझो कि तुम इस जैसे बिग शॉट को अपनी लाइफ टाइम में एक बार देख पा रहे हो। अभी तो मैं सोचूं कि आज ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया क्लियर क्यों हुआ है।
करंटली ये वर्ल्ड गिल्ड अलायंस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हमने इनके अटेंशन को पा लिया, नहीं अगर बस हमने अलायंस से कांटेक्ट भी कर लिया, तो ये हमारे लाइफ को स्काई रॉकेट बना सकता है। वहीं इधर हम गोंगसुआन को देखते हैं जो किसी से कह रहा होता है 184 स्टूडेंट्स ने इस साल ग्रेजुएशन कॉम्बैट असाइनमेंट में पार्टिसिपेट किया है, जो सभी 28 टीम में डिवाइड है, जिनमें से 23 टीम ने एफ रैंक डिमन केव को चूज किया है और 3 टीम ने ई रैंक को। वहीं बस 2 टीम ही ऐसी है जो डी रैंक को चूज की है। जो सुन के वो लेडी जो गिल्ड अलायंस की सेक्रेटरी जनरल होती है सिग्रीड, वो कहती है ओ तो इस साल किसी टीम ने डी रैंक डिमन केव को भी चूज किया है। किसी प्रोफेशनल टीम रेडर्स के लिए भी एक डी रैंक डिमन केव को क्लियर करना काफी डेंजरस होता है। क्या तुमने अपने स्टूडेंट्स को इसके डेंजर के बारे में अच्छे से बताया भी है या नहीं? जिसपे गोंगसुआन कहता है हमने नेचुरली उन्हें अच्छे से इसके डेंजर के बारे में एक्सप्लेन किया है। खैर जो स्टूडेंट्स हैं वो रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को लैक कर रहे हैं, जिस वजह से वो किसी एफ रैंक डिमन केव के ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स को भी बेयरली हैंडल कर पा रहे हैं। तो उनके लिए किसी एफ रैंक लॉर्ड मॉन्स्टर को डिफीट करना उन्हें इनके लिए अपना बेस्ट करना होगा। वहीं जो ई रैंक डिमन केव के अंदर का सिचुएशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ई रैंक डिमन केव के नॉर्मल मॉन्स्टर्स भी किसी एफ रैंक लॉर्ड के बराबर है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए किसी ई रैंक डिमन केव के लॉर्ड को मारना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जिसपे वो सेक्रेटरी जनरल कहती है अगर वो स्टूडेंट्स किसी डेंजर को इनकाउंटर करते हैं तो क्या उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोटेक्टिव मेजर है? जिसपे गोंगसुआन कहता है सेक्रेटरी जनरल आप निश्चिंत रहिए, ये स्टूडेंट्स हमारे लिए मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेस हैं, तो हम इन्हें ऐसे ही कैसे मरने दे सकते हैं। अगर ये स्टूडेंट किसी डेंजर सिचुएशन को इनकाउंटर करते हैं तो उसके लिए एम्पायर गिल्ड के प्रोफेशनल्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ऊपर से उन प्रैक्टिशनर के वेस्ट बैंड में टेलीपोर्टेशन फंक्शन है, तो अगर वो इस कॉम्बैट असाइनमेंट से हार मान लेते हैं तो वो टेलीपोर्टेशन फंक्शन उन्हें इमीडिएटली उस डंजन केव से बाहर टेलीपोर्ट कर देगा। जो सुन के वो सेक्रेटरी जनरल कहती है इतनी डिफिकल्टी के बावजूद भी 2 टीम ने डी रैंक डिमन केव को चूज किया है, जिसकी डिफिकल्टी उन बाकी सबसे कहीं ज्यादा है। तो ऐसा लगता है कि इस साल तुम्हारे स्कूल ने कई सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस किया है, तो मैं भी उनके परफॉर्मेंस को देखना चाहती हूँ। जो सुन के गोंगसुआन सोचता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वो और कितने देर तक वहाँ टिक पाते हैं। इधर हम एक डी रैंक डिमन केव क्लाउड फॉरेस्ट के पीक का सीन देखते हैं, जहाँ सीचन और वो तीनों आ गए होते हैं, जहाँ मालोंग उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है आखिर ये क्या चीज है। वहीं हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो डी रैंक क्लाउड टाइप असासिन घोस्ट बैट मंकी होते हैं, जिन्हें देख के सीचन कहता है क्लाउड टाइप मॉन्स्टर्स घोस्ट बैट मंकी ये ग्रुप अटैक करने में माहिर है, साथ ही इनका जो स्पीड है वो एक्सट्रीमली फास्ट है, तो हमें इनके ग्रुप अटैक के लिए अलर्ट रहना होगा। तभी वो घोस्ट बैट मंकी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें वो तीनों किसी तरह डॉज कर लेते हैं। जो देख के वो कहते हैं अभी क्या हुआ, हमने एक्चुअली इन डी रैंक मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज कर लिया। तभी वो सीचन को देखते हैं जो इंस्टेंटली उन तीनों डी रैंक मॉन्स्टर्स को मार देता है और उनसे कहता है तुम्हारा करंट स्ट्रेंथ इनफ नहीं है कि तुम इन मॉन्स्टर्स को हैंडल कर पाओ, तो तुम सब बस अपने आप को प्रोटेक्ट करो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। इधर वो तीनों उन मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज करते हुए सोचते हैं, तो इसी वजह से ये हमारे रिएक्शन स्पीड और एक्सप्लोजिवनेस को ट्रेन कर रहा था। इसे शुरू से यह पता था कि हम लोग इसे कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो सभी ट्रेनिंग बस हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए था। इधर सीचन अपने लाइटिंग क्लास और लाइटिंग ब्लेड का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को गाजल मुर्ग की तरह काट रहा होता है। जो देख के सियांग जो सोचता है जब मालोंग ने हमसे कहा था कि सीचन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस समय हम उसके ऊपर बिलीव नहीं किए थे, लेकिन इसे फाइट करता देख ऐसा लग रहा है कि ये कोई ग्रेजुएट नहीं बल्कि एक बैटल वॉरियर है। लेकिन आखिर ये सडनली इतना स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया? तभी एक और मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे सियांग जू अपने पावर का यूज करके पकड़ लेता है और सियांग यू और मालोंग से कहता है हम लोग केवल डेड वेट की तरह सीचन के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। ये केवल उसका ग्रेजुएशन असाइनमेंट नहीं है बल्कि ये हम सब का भी ग्रेजुएशन असाइनमेंट है। जो सुन के सियांग यू कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। साथ ही वो अपने फ्लोरचेंट वाइन का यूज करके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके वन लॉक से अपने आप को इंस्टेंटली फ्ली कर लेता है। जो देख के सियांग यू कहता है इसने इसे इंस्टेंटली ब्रेक कर दिया। तभी मालोंग उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने क्लाउड चेंट फ्रोस्ट ब्रेज का यूज करते हुए कहता है सियांग यू मैं इसको स्लो कर दिया हूँ, तो चलो एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो सुन के सियांग यू दोबारा अपने वाइन लॉक को फ्रोस्ट ब्रेज के साथ कंबाइन करके उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और सियांग जू से कहता है अब तुम्हारी बारी। जो देखकर सियांग जू भी अपने न्यूक्लियस में ब्रस्ट फ्लेम बुलेट से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे वो मॉन्स्टर बस थोड़ा बहुत ही इंजर्ड होता है। जो देखकर सियांग जू अपने मैक्सिमम पावर का यूज करके एक कन्वर्जेड ब्रस्ट फ्लेम बुलेट से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो एग्जामिन ड्रोन उन सबसे कहता है कांग्रेचुलेशन तुम सबने सक्सेसफुली एक घोस्ट बैट मंकी को मार दिया है। इधर वो तीनों हाँफते हुए कहते हैं हमने ये कर दिया, हमने एक्चुअली एक डी रैंक मॉन्स्टर को मार दिया। वहीं सियांग जो सीचन से कहता है सीचन क्या तुमने देखा इस मॉन्स्टर को मारना हमारे लिए केक के काटने के बराबर था। जो देख के सीचन कहता है हाँ तुम सबने काफी अच्छा किया। वहीं वो एग्जामिन ड्रोन सबसे कहता है कांग्रेचुलेशन तुम सबने इस डिमन केव के अंदर सभी मॉब्स को मार दिया है। वहीं एग्जामिन हॉल में गोंगसुआन ये देख के सोचता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बेकार के स्टूडेंट्स जिनके पास 0 कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली एक मॉन्स्टर को कैसे मार दिया जो कि उनके खुद के लेवल से कहीं हायर है। वहीं ये देख के वो वाइस चेयरमैन केरल केवेंडिस कहता है ये यंग मैंस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खासकर ये इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये कोई ओल्ड वॉरियर है या इसका नाम सीचन है, मैं इसे याद रखूंगा। वहीं ये सुन के गोंगलिन गोंगसुआन को घूरते हुए देखता है। जो देख के गोंगसुआन स्क्रीन को चेंज करते हुए
हुए कहता है जो दूसरी डी रैंक टीम है वो भी ऑलरेडी अपने फाइट के बीच में है, जो देख के वो सेक्रेटरी जनरल कहती है इनका जो टीम अप कोऑर्डिनेशन है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, ऐसा लगता है कि ये कोई प्रोफेशनल रेडर की टीम है। जो सुन के गोंगसुआन सोचता है जो बैटल है वो अभी स्टार्ट हुआ है, तो जो रियल शो है वो अभी देखना बाकी है। इधर हम गोंगटिंग के टीम को देखते हैं जो एक डी रैंक डीमन केव टॉक्सिक वाइन कार्मेन में इंटर किए होते हैं, जहाँ के मॉन्स्टर डी रैंक फ्लावर वॉरियर पॉइजन मशरूम होते हैं, जिन्हें वो अपने टीम वर्क के साथ मारते हुए कहते हैं ये मॉन्स्टर्स एग्जैक्टली सेम उन्हीं की तरह है जिन्हें हमने अपने ट्रेनिंग के दौरान मारा है, तो इनसे डील करना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो गया है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है ये ग्रेजुएशन असाइनमेंट खासकर गोंगटिंग के लिए अरेंज किया गया है, तो अगर हम लोग अच्छे बेकर्स को चूज करते हैं तो हमारी जिंदगी काफी आसान बन सकती है। अगर हम लोग इसी रेट से चलते रहे तो ये गारंटेड है कि हम लोग इस ग्रेजुएशन असाइनमेंट के कंपटीशन को विन कर लेंगे। इधर हम सीचन की टीम को देखते हैं जहां वो चलते चलते एपेक्स एरिया में आ गए होते हैं, जहां वो अपने सामने एक डी रैंक क्लाउड वॉरियर घोस्ट टाइप को देखते हैं जो कि बैठ के उन घोस्ट बैट मंकी को खा रहा होता है, जो देख के मालूम कहता है क्या ये इस डीमन केव का लॉर्ड है, जिससे सियांग्यू कहता है इस मॉन्स्टर के एक झापड़ से ही हम लोग 10 बार मर सकते हैं। तभी वो एप मॉन्स्टर उनकी तरफ अटैक कर देता है, जो देख के वो तीनों वहां से भागने लगते हैं। तभी सीचन उसके फेस पे किक मारता है जिस वजह से वो एप मॉन्स्टर उड़ता हुआ दूर जाता है। तभी सीचन अपने लाइटिंग गॉड स्टेप का यूज करके उससे पहले उसके पास चला जाता है और अपने लाइटिंग ब्लेड का यूज करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसपे उसका सिस्टम उसे बताता है तुमने 200 एक्सपीरियंस पॉइंट को ऑब्टेन किया है। साथ ही एक आइस बेल्ट जो देख के सीचन सोचता है ये मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, एक डी रैंक डीमन केव के लॉर्ड को मारने के बाद मुझे बस यही एक्सपीरियंस मिला है और जो ड्रॉप है वो भी पूरी तरह से बेकार है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे माना स्टोन्स पड़े होते हैं, जो देख के वो कहते हैं इस मॉन्स्टर ने एक्चुअली इतने सारे माना स्टोन को छुपा के रखा था और इनके साइज को देखने से ऐसा लगता है कि ये एटलीस्ट इंटरमीडिएट ग्रेड माना स्टोन है। साथ ही सियांग जो उस माना स्टोन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है तो अगर हम लोग इन सभी माना स्टोन्स को बाहर ले जाकर बेच दिए तो हम लोग अपनी पूरी लाइफ आराम से बिता सकते हैं। तभी सीचन उनसे कहता है नहीं रुको, लेकिन तब तक हम देखते हैं काफी देर हो चुकी होती है। सियांग जो के छूते ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, वही हम देखते हैं ये क्लाउड मेज का आइस ब्रस्ट बम होता है जिस वजह से वो एग्जामिन ड्रोन भी डिस्ट्रॉय हो गया होता है। इधर हम एग्जामिन हल का सीन देखते हैं जहाँ स्क्रीन पर शो करता है सीचन की टीम ने सिग्नल को लूज कर दिया है, जो देखकर गोंगसुआन सोचता है तो फाइनली ये जाल में फंस गए हैं। एक हाई लेवल मॉन्स्टर के पास खुद का इंटेलिजेंस होता है, ये ट्रेस हमेशा ट्रेस ही रहेंगे और अब तुम्हारा ग्रेजुएशन असाइनमेंट का जो जर्नी है वो यहीं पर खत्म होता है। इधर वाइस चेयरमैन कैरल केवेंडिस ये देखते हुए कहते हैं इस सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन स्टूडेंट्स ने किसी डेंजर को इनकाउंटर किया है, तो हमें उन्हें जल्दी रेस्क्यू करना होगा। जिससे गोंगसुआन कहता है हाँ इनकी सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो ऐसा लगता है कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय उन गिल्ड रेडर्स के उस डीमन केव के अंदर जाकर उन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करने के अलावा। जिसमें प्रिंसिपल कहते हैं उन्हें थोड़ा और समय दो, उनका रिस्ट बैंड उनके फिजिकल कंडीशन को सिंक्रोनाइज कर रहा है और अभी तक उनका वाइटल साइन परफेक्टली नॉर्मल है। ऊपर से उन्होंने इस कॉन्टेस्ट को छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं है, तो हम ऐसे ही इंटरफेयर नहीं कर सकते, उन प्रैक्टिशनर्स के पास उनके खुद का चॉइस है। इधर हम उन सबको देखते हैं जो कि उस ब्लास्ट की वजह से पूरी तरह आइस में जम चुके होते हैं सिवाय मॉलोंग के, जो कांपते हुए सोचता है थैंक गॉड जो कि मैं क्लाउड टाइप अवेकनर हूँ, जिस वजह से मेरा फ्रीजिंग रेजिस्टेंस थोड़ा हाई है, नहीं तो मैं भी इन्हीं की तरह यहाँ जम चुका होता। तभी वो किसी की हंसने की आवाज सुनता है, वहीं हम देखते हैं उसके सामने इस डीमन केव का लॉर्ड होता है, जो देख के मालूम सोचता है क्या ये इस डीमन केव का ट्रू लॉर्ड है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।